जीवन सफर भी इंसानों जैसा होता है। वो उत्पन्न होते हैं, फिर अपने द्रव्यमान के अनुसार अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। तारों की विकास प्रक्रिया में एक चरण आता है रेड जायंट स्टार बनने का। रेड जायंट स्टार ऐसे चमकीले तारे होते हैं जो बूढ़े हो रहे होते हैं। इस चरण में आने तक तारा अपने अंदर के लिथियम को नष्ट कर देता है। इसलिए ग्रहों में उनके तारों की अपेक्षा लिथियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे सूर्य में लिथियम की मात्रा पृथ्वी की तुलना में 100 गुना कम है। यहाँ ये जानना भी रोचक है कि बिग बैंग में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय से भौतिक ब्रह्मांड में लिथियम की मात्रा में 4 गुना ही वृद्धि हुई है, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, निकेल और अन्य तत्वों की मात्रा में 10 लाख गुना वृद्धि हुई है। इन भारी तत्वों की वृद्धि के पीछे तारों के बड़े पैमाने पर मास प्रोजेक्शन और तारकीय विस्फोट हैं। लिथियम यहाँ पे अपवाद माना जाता रहा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के हालिया शोध ने इस अवधारणा के विपरीत एक खोज सामने रखी है, जो तारों में न्यूक्लियोसिंथेसिस की अभी तक की समझ को चुनौती देती है। जुलाई 2020 के नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित शोध में बेंगलुरु स्थित भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ पहली बार ठोस साक्ष्य सामने रखे हैं। सूर्य जैसे कम द्रव्यमानों के तारों में लिथियम की मात्रा में वृद्धि आम घटना है। तारों के रेड जायंट स्टेज और रेड क्लम्प स्टेज के बीच एक हीलियम कोर फ्लैश होता है, जो प्रचुर मात्रा में लिथियम पैदा करता है। हीलियम फ्लैश हाइड्रोजन फ्लैश के अंत में आता है। हमारा सूर्य लगभग 6-7 अरब साल बाद इस चरण में पहुंचेगा। शोध के प्रमुख लेखकों में से एक प्रोफेसर ईश्वर रेड्डी ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि सूर्य स्वयं भविष्य में लिथियम का निर्माण करेगा, जिसकी भविष्यवाणी मॉडल से नहीं की जाती। यानी वर्तमान तारा सिद्धांत में कुछ भौतिक प्रक्रिया छूटी हुई है। 40 साल पहले कुछ ऐसे तारे देखे गए थे जो लिथियम संपन्न थे, जिससे इस पहेली ने जन्म लिया कि यदि तारे लिथियम नहीं पैदा करते तो कुछ तारे लिथियम संपन्न कैसे हैं। प्रोफेसर रेड्डी पिछले 20 सालों से इस गुत्थी को सुलझाने में लगे थे। अध्ययन में आकाशगंगा पुरातत्व परियोजना, ऑस्ट्रेलिया के एंग्लो ऑस्ट्रेलियाई टेलीस्कोप के बड़े सर्वेक्षणों और यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन से एकत्र हजारों तारों के स्पेक्ट्रा का उपयोग किया गया। लेकिन ये खोज यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों के मुताबिक तारों और लिथियम की उत्पत्ति के बीच की गुत्थी के कई और पहलुओं को उजागर करना बाकी है।